सैलरी और इनकम टैक्स। सैलरी वाले पीपल का जो भी सैलरी के रूप में मिलता है उसको वो लोग ग्रॉस सैलरी में दिखाते हैं। ग्रॉस सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 17(1). इसके अलावा आपको अलग से परक्यूजेट वैल्यू दिखाएगा। परक्यूजेट वैल्यू के लिए एक अलग से फॉर्म मिलना चाहिए 12BA। पहले टाटा स्टील देता था, आजकल पता नहीं क्यों नहीं दे रहा है। और ये दोनों को जोड़ देने से आपको टोटल सैलरी वैल्यू मिलेगा। इसके अलावा आपका जो डिडक्शन होगा, जैसे लोगों ने इस बार LTA लिया है 30,500, तो उसकी डिडक्शन अंडर सेक्शन 10(5) है, वो आपको डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सैलरी को अलग अलग सेक्शन में दिखाना पड़ेगा और दिखाने के लिए आपको शो करना पड़ेगा कि किस किस चीज़ों में सैलरी आपका जो मिला है वो किस किस आइटम में, किस किस बेसिक कितना है, DA कितना है, अदर अलाउंस कितना है, व्हीकल अलाउंस कितना है और LTA कितना है। यदि आप LTA को वहाँ पर 17(1) में शो नहीं करेंगे तो LTA का जो क्लेम है वो भी आप नहीं ले सकेंगे अंडर सेक्शन 10(5), जो 30,500 रुपये का रिडक्शन आपको मिलने वाला है। इसके अलावा एक आपको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 10(14) एडुकेशन अलाउंस। यदि बच्चों को पढ़ाने के लिए एडुकेशन सब्सिडी कंपनी प्रोवाइड करती है, तो ये 2,200 रुपये पर मंथ, मतलब 2,400 तक आप क्लेम कर सकते हैं। तो 100 रुपये पर बच्चा है। यदि 2 बच्चे हैं तो 2,400, 1 बच्चे हैं तो 1,200 रुपये तक अंडर सेक्शन 10(14) के अंतर्गत एडुकेशन अलाउंस का क्लेम ले सकते हैं। और तो इस तरीके से टोटल 32,900 रुपये का आपको अंडर सेक्शन 10 सब्सिडी मिल जाता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होगा आपको 50,000 रुपये का, प्रोफेशनल टैक्स 2,500 रुपये का, तो ये दोनों मिला करके 52,500 हो जाता है। ये आपको डिडक्शन मिलेगा। उसके अलावा यदि आप घर का लोन लिए हुए हैं तो जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी अंडर सेक्शन 24, क्योंकि उसको हाउस प्रॉपर्टी के लॉस में आप दिखा सकते हैं 2 लाख तक का, ठीक है। और अंडर सेक्शन 6A तो इसमें 80C का 1,50,000 तक का अब यदि कोई LIC का प्रीमियम जमा किए हैं या PF कट रहा है, वो सारे मिला करके 1 लाख तक का दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप दिखा सकते हैं 80CCD1B, जो आप नेशनल पेंशन स्कीम में यदि 50,000 रुपये जमा करते हैं तो दिखा सकते हैं। उसके अलावा आप यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस लिए हैं तो 80D के अंतर्गत आ जाएगा, उसको दिखा सकते हैं। और उसके बाद यदि आप जो पैसा यदि आप 80G के अंतर्गत जो किसी को देते हैं, जैसे कोविड केस में कुछ लोग का जो सैलरी कटा है तो उसको शो कर सकते हैं। और टाटा रिलीफ को यदि दिए हैं तो वहाँ पर 50% का डिस्काउंट आपको 50% ई सब्सिडी अलाउड है।
तो उसको आप ले सकते हैं 80G के अंतर्गत। तो इस तरीके से एग्रीगेट में आपका 2 लाख और प्लस 80G वाला पोर्शन ये आपका डिडक्शन हो जाएगा। और उसके बाद आपको टोटल टैक्सेबल इनकम घटा करके आ जाएगा और उस पर आपका टैक्स बनेगा। और जो टैक्स बनेगा उसमें यदि 5 लाख से कम इनकम है तो रिबेट मिलेगा 87A के अंतर्गत, और 5 लाख से ऊपर है तो आपका वो रिबेट नहीं मिलता है। उसके अलावा आपको लग जाता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि 4% है। तो टैक्स ऑन टोटल इनकम प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन जो देंगे तो टोटल टैक्स पेएबल निकल जाएगा। और पिछले साल का यदि कुछ बकाया होगा तो 89 हो, तो पिछले साल से कुछ मिला नहीं है। तो इस तरीके से नेट टैक्स पेएबल आपका अमाउंट निकल जाएगा। और ये आपको फॉर्म 16 में सारा डिटेल्स इसका कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। केवल कंपनी आजकल जो नई प्रोवाइड कर रही है परक्यूजिट का 3 पोर्शन है, जिसमें परक्यूजिट का 3 पोर्शन में हाउस परक्यूजिट के लिए कितना हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का परक्यूजिट कितना है और वाटर का परक्यूजिट कितना है, ये तीनों को अलग अलग करके दिखाना चाहिए। लेकिन कंपनी फॉर्म 12BA आजकल नहीं दे रही है, तो ये अलग अलग पता करना थोड़ा मुश्किल है। ओके। और इसके अलावा सैलरी का भी आपको जो कंटेंट है एक साथ मिल जाता है कि आपकी सैलरी कितनी है, लेकिन उस सैलरी में आप निकालना चाहें कि बेसिक कितना है, डियरनेस अलाउंस कितना है, व्हीकल अलाउंस कितना है और LTA कितना है, तो इसका भी अलग से कोई कंपनी करके नहीं दे रही है। जिस कारण से हो सकता है कि ITR भरने में दिक्कत तो लोगों को आएगा। और यदि भरने में दिक्कत आएगा तो मेन है कि वो LTA का जो क्लेम लेना है अंडर सेक्शन 10(5) ट्रैवल कंसेशन और असिस्टेंस अंडर ट्रैवल सेक्शन 10(5) वो भी लेने में दिक्कत होगा। यदि आप अलग से LTA को नहीं दिखाएंगे कि 30,500 आपको मिला है, तब तक आप 30,500 का क्लेम भी नहीं ले सकते, तो ये समस्या आएगी। बाकी सब तो नॉर्मल है। और अगले वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि सैलरी वाले के साथ यदि आप शेयर में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किस तरीके से टैक्स को कैलकुलेशन करना है।